नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का सेकंड चैप्टर। दोस्तों, जो मैंने कल चैप्टर 1 में जो पढ़ाया था मैंने आपको, वो था बस मध्य प्रदेश का एक परिचय और ज़्यादा लंबा वीडियो, अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया था उसका मध्य प्रदेश का। लेकिन दोस्तों, आज हम इस मैप की मध्य प्रदेश का जो मैप है इसके माध्यम से हम समझेंगे मध्य प्रदेश का जो मैप है इसके माध्यम से, और इसकी जो अपनी जो छोटी छोटी सामान्य जो जानकारियाँ होती है हम उसको आज देखेंगे दोस्तों। तो जैसे हमने कल मध्य प्रदेश का मैप देखे थे, तो मैप में हमने देखे थे कि ये जो है मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, सॉरी हो गया दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का मैप। जैसे हम इसको अगर से हम पूछा जाए, कल बताया था मैंने आपको कि पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण में जो हमारे मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो कितना है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश का विस्तार है ये आपका ये हो गया, मैप हो गया। तो इसको जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो जैसे हम देखेंगे इसमें, तो ये जो पूर्वोत्तर भाग है ये हमारा सिंगरौली है, सिंगरौली पूर्व का भाग है, और पश्चिम में आता है हमारा अलीराजपुर, और उत्तर में आता है मुरैना, और दक्षिण में आता है बुरहानपुर। ये दक्षिण में आता है बुरहानपुर। हमारा मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है, दक्षिणी जिला है वो बुरहानपुर है, और सबसे पश्चिमी पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली। ये हो गया आपका सिंगरौली, और जो सबसे उत्तरी जिला है हमारा वो है मुरैना, हो गया आपका मुरैना, और जो सबसे पश्चिमी जो जिला है वो है हमारा अलीराजपुर। हमारा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली, पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, और जो उत्तरी जिला है मुरैना है, और जो दक्षिणी जिला है वो है बुरहानपुर। तो दोस्तों, जो सिंगरौली से लेकर अगर से मध्य प्रदेश का जो विस्तार देखा जाए कितना फैला हुआ है, तो सिंगरौली से लेकर जो अलीराजपुर तक है, जो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 870 किलोमीटर। अगर और इसी प्रकार से अगर से देखा जाए कि मुरैना जो है वो उत्तरी जिला है, और बुरहानपुर है वो दक्षिणी जिला है, और मुरैना से लेके बुरहानपुर तक की जो यानी उत्तर से लेके दक्षिणी तक के जो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो है 605 किलोमीटर। ओके, 605 किलोमीटर है। अगर से दोस्तों इसी प्रकार से अगर से ये क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने जिले यानी मध्य प्रदेश की जो सीमा है उसको कितने राज्य है वो छूते हैं, तो मध्य प्रदेश के सीमा को 5 राज्य छूते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है, ये वाली, ये जो लाइनिंग है ये वाली, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। 5 राज्य है, 5 ऐसे राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा को आसपास से छूते हैं, है ना। तो इसका जो ये वाला जो पूर्वी जो सीमा है उसको जो छीता है वो है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य है जो पूर्वी तरफ से छूता है मध्य प्रदेश की सीमा को। अगर से जस्ट इसके ऊपर अगर से देख लिया जाए तो ये यहाँ पर जो है इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अगर से जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से ये जो अलीराजपुर है, सिंगरौली है, सिंगरौली से ये जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है अपना, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और जो सिंगरौली है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश को छूता है। और ये अगर से आप देख रहे होंगे, ये वाली लाइनिंग जो आपको दिख रही है वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो है उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राज्य है, मध्य प्रदेश के पूर्व की तरफ है। और अगर से देख लिया जाए मुरैना से लेकर के ये जो है झाबुआ तक के जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला
ये है राजस्थान आपका, राजस्थान हो गया। और आपको जैसे दिख रहा होगा ये वाला जो है झाबुआ अलीराजपुर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ये है गुजरात, ये वाला गुजरात। और जो दक्षिणी जिला है ये जो अगर से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो सीमा है उसको दक्षिणी की तरफ से कौन छूता है, मतलब कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश को है, जो सीमा को छूने वाले जो राज्य है वो 5 राज्य है। इधर जो पूर्व की अगर से देखा जाए तो पूर्व की तरफ में छत्तीसगढ़ है, ये देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ हो गया। पूर्व में उत्तर प्रदेश है जस्ट छत्तीसगढ़ के ऊपर। और ये जो लेफ्ट में होगा, जैसे उत्तर अगर से पूछा जाए, उत्तर में स्थित जो मतलब राज्य है जो छूता है मध्य प्रदेश को, वो होगा आपका राजस्थान। उसी प्रकार से अगर से देखा जाए तो जो पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पश्चिम की दिशा में ये है गुजरात, और साउथ में है अपना महाराष्ट्र। दोस्तों अगर इसकी अगर से सामान्य जानकारी इसी अगर से देखा जाए आगे की ओर, तो हम मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी जानकारी है उसको देख लेते हैं। अगर से मध्य प्रदेश की छोटी छोटी जानकारी देख ली जाए, गर्मी बहुत है यार। मध्य प्रदेश की अगर से छोटी छोटी सामान्य बातें अगर से देखी जाए तो वो हो गई, जैसे मध्य प्रदेश कितने यानी अगर से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो ये है राज्य यानी भारत के जो राज्य है बड़े से लेकर छोटे तक, मतलब हम देख लेते हैं कि सामान्यतः जो बड़े जो राज्य है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य, ये हो गए आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर से भारत के राज्य देखा जाए तो 3 बड़े राज्य हो जाएंगे। राजस्थान पहले नंबर पर आएगा, दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र। ये हो गया आपका राजस्थान, फर्स्ट नंबर पर राजस्थान, सेकंड नंबर पर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये हो गया आपका महाराष्ट्र। अगर से इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना फैला हुआ है वो अगर से देखा जाए तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ताकि इससे भी क्या है छोटे छोटे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो है 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 239 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है, अगर से पूछ लिया जाए कि कभी कभी क्या क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर से, है ना, 3,45,239 वर्ग किलोमीटर। अगर से उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो अगर से देख लिया जाए तो 3,08,252 किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ओके। और इसी प्रकार से अगर से पूछ लिया जाएगा जो अगर से भारत का जो तीसरा राज्य बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो, तो वो महाराष्ट्र। और इसका अगर से वर्ग कितने किलोमीटर में अगर से फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में तो पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 3,07,713 किलोमीटर, 3,07,713 किलोमीटर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये हो गया आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। इसमें ज़्यादा बस इतने तीन ही को याद रखिएगा, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जिसमें से अगर से भारत में जो राज्य पूछा जाए तो उसमें मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जैसे हम इसमें छोटी बातें देख लिया जाए, अगर इसमें छोटी बातें हम देखते हैं तो हो जाएगी, जैसे
जैसे इसके जो छोटे छोटे वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं ना। अगर से पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, अगर से आपको पूछ लिया जाए कि जो मध्य प्रदेश का यानी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है जो मध्य प्रदेश में अगर से कहाँ पर आता है, तो वो आता है आपका उज्जैन में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, अगर से ये पूछ लिया जाए आपको पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश में है वो है उज्जैन में। ये हो गया उज्जैन में। अगर से उज्जैन में कहाँ बोले थे, मंगलनाथ एक जगह है, ये हो गया आपका मंगलनाथ है ना। तो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में मंगलनाथ में स्थित है। अगर से वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु अगर से पूछा जाए, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, अगर से वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो वो होगा आपका विदिशा। ये हो गया आपका विदिशा। जो एक प्रकार से ऑनलाइन क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। और अगर से मध्य प्रदेश का वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है विदिशा, और मध्य प्रदेश का, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने के लिए है ना, ये मध्य प्रदेश का अगर से केंद्र बिंदु पूछता है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, तो मध्य प्रदेश का अगर केंद्र बिंदु पूछता है तो वो होगा आपका सागर। ये हो जाएगा आपका है ना, सागर पूछा जाएगा। अगर से मध्य प्रदेश में क्या होता है इसको मिटा देते हैं दोस्तों है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी वीडियो को पुश करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि क्या है सामने एक बार बस देखने से, स्क्रीनशॉट देख लेने से क्या पूरा का पूरा याद आ जाता है ना। अगर से इसका जो अक्षांशीय दृष्टि से अगर से देखा जाए तो इसका जो मध्य प्रदेश का विस्तार था, मैंने सॉरी वो मैप को मिटा दिया, वो मैप में बताना था हमको है ना। अगर से इसका जो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय दृष्टि से अगर से देखा जाए विस्तार, तो वो है उत्तरी गोलार्ध है ना। ये हम जैसे मैप ले लिए हमने, ऐसे शॉर्ट में ले लिए मैप है ना। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का जैसा मैप होगा, बस इसी ले लिया मैंने है ना, शॉर्ट में ले लिए, जल्दी से हो जाएगा। तो इसका अक्षांश पूछा जाए तो ये होगा आपका, ये हो गया ओके। ये है अगर से अक्षांश की दृष्टि से अगर से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका, अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में ना। ये आपकी अक्षांश रेखा होगी, अक्षांश रेखा होगी है ना। यहाँ पर क्या है, भारत है ये है ना, ये जो है ये वाला, ये मतलब भारत है, भारत के अंदर में मध्य प्रदेश स्थित है, वो आपको मालूम है ना, बीचों बीच में मध्य में स्थित है भारत के मध्य प्रदेश, आप समझ सकते हैं। और ये हो गई आपकी देशांतर रेखा, ये वाली जो रेखा है वो देशांतर रेखा, ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। अगर से देखा जाए देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो ये होगा, ये इस साइड हो गया पश्चिम और इस साइड में हो गया पूर्व, तो ये होगा ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर से अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए इसको तो ये होगा उत्तरी अक्षांश में है ना, इसके नीचे हो गया दक्षिणी अक्षांश और इसके ऊपर में हो गया उत्तरी अक्षांश। तो बोले अगर से मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो देशांतर की दृष्टि से अगर से बोला जाए तो ये होगा आपके पूर्व में, और अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो ये होगा उसके उत्तर में स्थित होगा। अगर से इस प्रकार से इसको देख लिया जाता है तो जो मध्य प्रदेश है, इसका उत्तरी अक्षांश अगर से किया जाए तो जो उसका उच्चतम बिंदु होगा वो तो मुरैना होगा, आपको मालूम है मुरैना, ये इसका सबसे उच्चतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु अगर से पूछा जाए तो बुरहानपुर है। अगर से उच्चतम जो पूछा उत्तरी अक्षांश है तो वो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, वो है 26 मिनट
30 डिग्री। छब्बीस मिनट। गर्मी बहुत है यार। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो अक्षांश अगर से हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश वो कहाँ है, तो 26 मिनट। 26 मिनट मुरैना का जो स्थित है वो है 26 मिनट, सॉरी ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं है। 26 मिनट, 26 मिनट नहीं होगा, 26 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 26 डिग्री 30 मिनट अगर से उत्तरी अक्षांश पूछा जाए तो है। और दक्षिणतम जो है अगर दक्षिणी अक्षांश में पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 21 डिग्री 6 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये हो गया आपका 26 डिग्री उत्तरी, यानी 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। और इसी प्रकार से उत्तरी अक्षांश पूछा जाए तो होगा 26 डिग्री 30 मिनट। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, ये हो गया आपका 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से अगर से हम देख लेते हैं पूर्वी जो बिंदु है, तो आपको ये जो अगर से दक्षिणतम बिंदु आपको मालूम है, ये जो बुरहानपुर में होगा है ना, बुरहानपुर, ये हो गया आपका बुरहानपुर। अगर से पूछा जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो ऊपर वाला मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका होगा 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार से पूर्वी जो इसका बिंदु है ये उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया, और पूर्वी बिंदु अगर से दिया जाता है 42 डिग्री 48 मिनट। ये हो गया 42 डिग्री 48 मिनट है, 42 डिग्री 48 मिनट। इसको पूछा जाए तो होगा ये पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर हो गया पूर्वी देशांतर। और उसी प्रकार से अगर से पश्चिमी बिंदु पूछ लिया जाए, इसका जो पश्चिमी बिंदु होगा 74 डिग्री 9 मिनट, ये होगा पूर्वी देशांतर। यह होगा पूर्वी देशांतर। जो अगर इस यहाँ पर जो स्थित है वो है सिंगरौली है ना, ये हो गया सिंगरौली। और पूर्व ये जो पूर्वी देशांतर है यानी पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के जो पश्चिम में स्थित है वो जिला है, इसको ऐसे करते हैं ब्रैकेट में है ना। तो इसके पश्चिम में जो स्थित है वो है अलीराजपुर। ये हो गया आपका अलीराजपुर। और तो अगर से बोला जाए इसका जो पूर्वी बिंदु है वो है सिंगरौली, जो कितने देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर 42 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जो मुरैना है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी बिंदु है वो है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इसका दक्षिणी बिंदु है वो है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, जो कहाँ पर है, बुरहानपुर में। और इसका उसी प्रकार से पूर्वी जो देशांतर यानी पश्चिमी बिंदु है इसका वो है अलीराजपुर, जो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दोस्तों अगर इसके पॉइंट देख लिए थे हम लोग है ना, जो ऑनलाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो दोस्तों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही छोटा है ना। बेसिकली इतने छोटे से जो हम क्या है पढ़ना चालू नहीं करते, क्या है बेसिक ही है, इसको हम बहुत पहले से पढ़ चुके होते हैं। लेकिन क्या है इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमको याद नहीं रहते, भूल जाते हैं हम लोग, या फिर भूलते नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसके जो मेन जो मध्य प्रदेश के जो पॉइंट है वो मध्य प्रदेश के पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो स्थापना है, स्थापना अगर से मध्य प्रदेश का जो स्थापना है तो वो है 1 नवंबर 1956। स्थापना मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1, ज़्यादा ऊपर हो रहा है क्या, सॉरी ठीक देते हैं इसको। स्थापना 1 नवंबर, ये सबको मालूम है ना, ये ऐसा लग रहा होगा कि एकदम इजीली पढ़ा रहेंगे क्या, 1 नवंबर
ये हो गया आपका 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ 1 नवंबर 1956। अगर से मध्य प्रदेश के पुराने नाम देख लिए जाते हैं ना, इसके जो पुराने नाम है, पुराने नाम जो अगर से हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो पुराने नाम है, तो वो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। मैं आपको इसके पुराने बरार सॉरी, इसकी ये जो मध्य प्रदेश के है वो पुराने नाम बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सेंट्रल प्रोविंस और बरार, एंड बरार हो गया या एवं बरार जो भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु भारत के भी नाम से जाना जाता है ना। तो ये आपका हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, हृदय प्रदेश, ये हो गया आपका हृदय प्रदेश। सोया प्रदेश मैंने आपको एक कल बताया था चैप्टर 1 में, सोया प्रदेश, ये हो गया आपका सोया प्रदेश। इसको लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है, लघु भारत के भी नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से नदियों का मायका भी कहते हैं इसे, है ना। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था, नदियों का मायका, ये हो गया आपका नदियों का मायका। और इसको जनजाति, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश में जनजाति अधिक होने के कारण, है ना, इसलिए इसको जनजाति प्रदेश भी बोलते हैं, जनजाति प्रदेश, इसको जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। और इसके साथ में इसको कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या है, क्या मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वहाँ पर हीरे की, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, एक मिनट रुको, जनजाति मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है, हम सभी को मालूम है, इसलिए इसको कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं, कोहिनूर प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये इसके जो पुराने नाम है ये मैंने आपको बता दिया हूँ, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका, जनजाति प्रदेश और कोहिनूर प्रदेश। आप समझ सकते हैं कि जो कोहिनूर प्रदेश है क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हमारा पन्ना जिला है उसमें कोहिनूर का हीरो का उत्पादन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोहिनूर प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं ना। मध्य प्रदेश का अगर से हृदय प्रदेश की संज्ञा जो देने वाले जो व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश की नाम किसने दिया, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो अगर से देख लिया जाए इसको तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमें इनके सम्मान के साथ में नाम लेना चाहिए ना, नेहरू। मध्य प्रदेश का जो अगर से मध्य प्रदेश का जो नाम दिया अगर से कहा जाए शॉर्टली, बस याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका मध्य प्रदेश का नाम दिया था। इसकी राजधानी आप सभी को मालूम है कि भोपाल है, राजधानी बहुत ही पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिकली राजधानी भोपाल है, ये हो गया आपका भोपाल हो गया, है ना। और अगर से राज्य दिवस कब मनाया जाता है, राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। आपको हमको मालूम है कि स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसलिए इसका जो स्थापना दिवस है वो है, यानी प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो राज्य दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगर से इसकी ज्यामितीय आकृति देख लिया जाए, मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो, अगर ज्यामितीय आकृति अगर से हम देख लेते हैं तो वो इसकी जो ज्यामितीय आकृति है वो होगी आयताकार। हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर से आप बेसिकली मतलब बिगिनर से शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसकी वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर से मध्य प्रदेश की जो ज्यामिति है आकृति अगर से भूली जाए आकृति, तो वो होगी आयताकार। ये हो गया आयताकार क्षेत्र, मतलब इसकी जो आकृति है वो है आयताकार। मध्य प्रदेश का मैंने आपको क्षेत्रफल बता दिया था कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, है ना, ये आपको पता है 3,08,252 किलोमीटर। अगर से भारत के कुल क्षेत्रफल में जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का वो कितना है, कितने प्रतिशत है भारत के, यानी जो मध्य प्रदेश है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है, तो मध्य भारत का, है ना, भारत गर्मी बहुत है यार, पसीना आ रहा है। भारत का
इसको ऐसे लिख देते हैं ना, है ना, भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। अगर से पूछ लिया जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा मध्य प्रदेश का कितना है, तो ये होगा आपका 9.38%। तो जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से अगर से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो वो होगा 9.38%। अगर से इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो वो होगा आपका द्वितीय स्थान होगा इसका, है। और उत्तर से दक्षिणी विस्तार आपको मालूम है कि 605 किलोमीटर है, और पूर्व से लेकर पश्चिमी जो विस्तार है इसका वो है 870 किलोमीटर। और इसका राजकीय भाषा अगर से देख लिया जाए तो वो है हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी, ये हुई आपकी राजकीय भाषा हिंदी, ये सभी को मालूम है ना। और जो इसका जो राष्ट्रीय गान है, हमारे मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय गान है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान, भारत का तो सभी को मालूम है राष्ट्रीय गान, मध्य प्रदेश का कैसे राष्ट्रीय गान पूछ लिया जाए तो वो है सुख का दाता सबका साथी, है ना, सुख का दाता ये है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है क्या क्या है, वो मालूम होना चाहिए कि सुख का दाता सबका साथी। और इसके अगर से रचनाकार पूछ लिया जाए, ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसके जो रचनाकार है वो है महेश श्रीवास्तव, रचनाकार महेश श्रीवास्तव जी। और इन्होंने जो इसकी जो रचना की थी वो की थी 2010 में। किसकी? सुख का दाता सबका साथी है, उसकी जो रचना की थी किसने? महेश श्रीवास्तव जी ने की थी। और इसकी जो रचना है वो है 2010 में की थी। राष्ट्रीय गान की, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना 2010 में की थी। और आपको मालूम होगा जो राजकीय पुष्प, इसको मिटा देते हैं ना, जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है सफेद लिली। ये सभी को मालूम है। इसका जो क्या बोलते हैं, राजकीय पुष्प जो है वो है सफेद लिली। जो लेकिन सफेद लिली का जो साइंटिफिक नेम है ना, सफेद लिली का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो हमको मालूम होना चाहिए। लिलियम कैंडिडम, राजकीय सही खत्म हो, राजकीय पुष्प, जिसका राजकीय पुष्प है वो है सफेद लिली। तो ये जो राजकीय पुष्प है सफेद लिली, ये सभी को मालूम है, लेकिन हमको इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सफेद, जो राजकीय पुष्प सफेद लिली, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लिलियम कैंडियम। और हमको इसके जो राजकीय पशु हो गए, राजकीय पक्षी हो गए, राजकीय जो वृक्ष हो गए, इसके हमको सभी के साइंटिफिक मालूम तो है, लेकिन हमको इसका साइंटिफिक नेम भी मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेंगे जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, उसका नाम क्या है आप सभी को मालूम होना चाहिए। वृषवास, इसका जो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का वो है बारहसिंगा, जिसका ब्रीड प्रजाति का है वृषवास डुआउसेली। राजकीय पशु, राजकीय पशु ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वैसे वैज्ञानिक नाम पे दिया जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है रूसर्वस, क्या है इसका नाम याद नहीं, रूसर्वस
सुरवस, डुआ, उशेली, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। रूसुरवस, डुआ, उशेली, रूसुरवस, डुआ, उशेली। इसको रूसुरवस इसको ऐसे लिखना है ना, ये हो गया आपका डुआ, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिखिएगा ना, डुआ, उशेली। ये आपके बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम है, रूसुरवस, डुआ, उशेली। इसी प्रकार से अगर राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय पक्षी दूधराज, जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज। इसको हम शाही बुलबुल के नाम से भी जानते हैं ना, शाही बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। इसके जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज, जिसको हम शाही बुलबुल के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हम सबको मालूम होना चाहिए, पैराडाइज फ्लाईकैचर, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाईकैचर, इसका हो गया वैज्ञानिक नाम। भी खत्म होता है। इसी प्रकार से अगर देख लेते हैं, और हम इसका जो राजकीय फल है, राजकीय फल जो है वो है आम, है ना, राजकीय फल आम है, ये हो गया आपका आम। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा। आम का जो नाम है वो है, वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको ये तो हमको सभी को मालूम होती है कि राजकीय पुष्प है वो सफेद लिली है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय जो फल है वो क्या है, वो हम सभी को मालूम होते हैं ना। लेकिन उनके कभी क्या कर दिया है, अभी न्यू पैटर्न के रूप में उनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो पूछे जाते हैं ना, इनके ऊपर से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे राजकीय जो पुष्प है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ऑप्शन में दे देंगे आपको 4 ऑप्शन, जिसमें से एक रहेगा लिलियम कैंडिडम, है ना। इसलिए हमको ये इनके साथ में जो ये है साइंटिफिक नेम, हमको इनको भी याद रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये। इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं, एमपीपीएससी के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आए हैं, एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। अगर से दोस्तों आपको इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के अगर से वीडियो देखना है आपको, तो मैं आज का दूसरा चैप्टर है, तो आप एग्जाम पीरियड चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके जो वीडियो है मैं छोटे डालूंगा, लेकिन क्या बेसिकली डालूंगा, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट के रूप में जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, है ना। तो आप एग्जाम पीरियड चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अगर से दोस्तों अगर से वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करोगे और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।